नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनाएंगे उस दिव्य विवाह की कथा जिसे केवल एक विवाह नहीं बल्कि शिव और शक्ति का मिलने का पावन उत्सव माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं उसके जीवन में सुख शांति वैवाहिक सौभाग्य और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा का आरंभ करते हैं। माता सती की कथा। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव का सरल और वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुँचे। जहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है, वह अपमान वो सह न सकी। योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनके हृदय दुख से भर गया। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान शिव ने संसार से विरक्त होकर हिमालय में गहन तपस्या आरंभ कर दी। माता पार्वती का जन्म। समय बीतने पर माता सती हिमालय राज के रानी मैना के घर पुनर्जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही वह भगवान शिव की आराधना करती थी। नारद मुनि ने उनके माता पिता से कहा कि यही कन्या आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। आइए अब तारकासुर का अत्याचार का कहानी सुनते हैं। इसी समय तारकासुर नामक का राक्षस तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसे वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र से ही होगा। देवता चिंतित हो गए। वे ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब निर्णय हुआ कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से कराया जाए। माता पार्वती की कठिन तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्ता भी त्याग दिए। वर्षों तक केवल वायु के सहारे तप करती रही। उनके अटूट भक्ति से ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। आइए अब कामदेव का प्रसंग सुनते हैं। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि भगवान शिव की समाधि भंग करे। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। समाधि भंग होते ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। रति के विलाप पर भगवान शिव ने वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के ही प्रेम के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। अब भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती से कहा, तुम जैसी सुंदर कन्या उस भस्मधारी जटाधारी नाग पहनने वाले योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए भगवान शिव ही श्रेष्ठ है। मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। उनको अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और विवाह का वचन दिया। विवाह की तैयारी। आइए अब हिमाचल के घर पे विवाह का तैयारी हो रहा है। हम सब लोग भी आनंद लेते हैं। हिमाचल राज्य के महल में उत्सव का वातावरण छा गया।
चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। देवता और ऋषियों, गंधर्व और सिद्धों का विवाह का आमंत्रण भेजा गया। महलों को फूलों, दीपों और सुगंधित पुष्प मालाओं से सजाया गया है। आइए अब शिव जी के अद्भुत बारात का आनंद लेते हैं। विवाह का दिन भगवान शिव नंदी पर सवार होकर बारात लेकर चले। बारात में देवी देवताओं के साथ भूत प्रेत पिशाच गण, योगी और शिव भक्त भी शामिल थे। किसी के गले में खोपड़ी का माला था, कोई डमरू बजा रहा था तो कोई आनंद से नृत्य करके चल रहे थे। जब मैना माँ ने यह अनोखी बारात देखी तो घबरा गई। उनको लगा कि इनकी सुकुमारी पुत्री का विवाह इस वर से कैसे होगा। तब भगवान विष्णु और देवता ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वह अपना मनोहर रूप धारण करें। क्षण भर में भगवान शिव दिव्य तेज प्रकाशित, सुंदर और अलौकिक रूप में प्रकट हुए। उनका रूप देखकर सभी आनंदित हो उठे। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव पार्वती के दिव्य विवाह, वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की सभी रस्में प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया। भगवान विष्णु, इंद्र और सभी देवता इसी दिव्य विवाह का साक्षी बने। भगवान शिव और माता पार्वती ने योगिनी को साक्षी मानकर 7 पवित्र फेरे लिए। पूरे आकाश में हर हर महादेव और माता पार्वती का जय घोष गूंजने लगे। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाया, अप्सराओं ने आनंद पूर्वक नृत्य किए। इससे प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य मिलन का उत्सव मना रही हो। अब विवाह का आध्यात्मिक महत्व। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। दोनों का सृष्टि मिलन का संतुलन का प्रतीक है। माता पार्वती की तपस्या हमें धैर्य, विश्वास और समर्पण का संदेश देती है। भगवान शिव हमें सादगी, करुणा और सत्य मार्ग का पथ दिखाते हैं। कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची भक्ति का फल अवश्य ही मिलता है। धैर्य और विश्वास हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। बाहरी रूप नहीं, मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव अपने भक्तों, सच्चे भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। आइए अब समर्पण की ओर चले। प्रिय भक्तों, शिव पार्वती विवाह की यह कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन जीने का प्रेरणा है। यदि हम प्रेम, विश्वास, धैर्य और समर्पण को अपने जीवन में अपनाएं तो हर संबंध मधुर बन सकता है। यदि यह आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवारों के साथ साझा करिए। कमेंट में अवश्य हर हर महादेव लिखिए। ऐसी धार्मिक कथाओं, व्रत, त्योहार और पूजा विधि से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।